हाय गाइस, दिस इज़ प्रज्ञा आर्या एंड वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। तो प्रीलिम्स को ख़त्म हुए अराउंड 10 दिन हो गए। 25 को ख़त्म हुआ था और ये जो वीडियो जो क्लिप्स अटैच्ड है वो 5th से है, तो ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए। तो अब पढ़ाई को ट्रैक पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं साथ साथ पढ़ूँ भी। और मेरा थोड़ा फ्लैट शिफ्टिंग का भी काम था, तो उसमें भी थोड़ा टाइम गया, मतलब 1.5 डे तो प्रॉपर गया है और बाकी के दिनों में से थोड़ा थोड़ा पार्ट गया है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगा। बट ठीक है, अब सब कुछ हो गया है। जब मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मेरा फ्लैट मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ और सब कुछ अरेंज हो गया है और मेरा शेड्यूल में मैं ऑलमोस्ट आ गई हूँ। सो दैट इज़ देयर। एंड इसमें आगे के वीडियो में थोड़ा सा क्लिप भी अटैच्ड है जिसमें मैं फ़्लैट शिफ्ट कर रही हूँ और थोड़ा सामान अरेंज कर रही हूँ, तो वो भी मैंने अटैच कर दिया बिकॉज़ वाई नॉट। और अभी रिगार्डिंग कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो एक तो बीपीएससी का एग्ज़ाम है और पहले तो ऐसा था कि सितंबर में होने वाला है, बट देन फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम अब पहले हो रहा है, तो वो भी थोड़ा देख के चलना होगा बिकॉज़ ज़्यादा दिन है नहीं। और अब स्टेट पीसीएस वैसा नहीं रहा है कि मतलब कभी भी उठा लिए बुक, 2 महीना पढ़ लिया और दे दिए। लास्ट टाइम मैंने यही किया था 70th बीपीएससी में, और बिल्कुल भी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता कि कब फैक्चुअल बेसिस पे आ जाए जैसे 70th बीपीएससी में हुआ, या फिर कब कंसेप्चुअल बेसिस पे आ जाए जैसे 69th बीपीएससी में हुआ। तो इवन स्टेट पीसीएस को भी बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे मैं अपना सामान अरेंज कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी उस दिन। सो गाइज़, अभी मतलब सब कुछ शिफ्ट हो गया है, मुश्किल से 5% सामान बच रहा है, तो वो लेकर के जाऊंगी एंड फिर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब जो चाबी है वो ओनर को दे दूंगी। एंड आई जस्ट होप ब्रोकरेज नहीं, सिक्योरिटी में से ज़्यादा नहीं कट करे वो लोग, बिकॉज बस इनको बहाना चाहिए होता है कट करने का। फॉर एग्जाम्पल पीछे जो डबल साइडेड सेलो टेप लगा है, तो उसको देख के भी ये लोग कट कर लेते हैं। तो आई जस्ट होप ज़्यादा कट ना करे, बाकी तो मैं बात करूँगी। एंड मेरा 1.5 डे तो वेस्ट हो ही गया है, बट सब कुछ हो गया है। उधर भी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं और आज का दिन ख़त्म होते होते तक सब कुछ हो जाएगा। तो या आई हैव ट्राइड कि मैं जल्दी जल्दी शिफ्ट करूं, बाकी थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है क्योंकि डिले होता है, ओनर की तरफ से डिले होता है, ब्रोकर की तरफ से डिले होता है, तो कितना भी जल्दी करने का चाहो थोड़ा लेट हो ही जाता है। एंड ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मतलब सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मेरा चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि अभी मैं सो करके उठ के आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरा नींद ही नहीं खुल रहा था। मुझे लाइब्रेरी में भी नींद आ रही थी, बट फिर ये इनर्जल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था। एंड ये इतना ज़्यादा अच्छा है इनर्जल, मतलब ग्लूकोज वगैरह सब मैंने छोड़ दिया, अब मैं इसी को पीती हूँ और ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। बहुत अच्छा है, इसका कंपोजिशन भी अच्छा है। तो अगर आपके नियरेस्ट मेडिकल स्टोर में मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप लॉन्ग स्टडी आवर्स कर रहे हैं या फिर आप ऑफिस जाते हैं, मतलब कहीं पे भी अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इट एक्चुअली वर्क्स, डिहाइड्रेशन में बहुत मदद करता है। एंड यहाँ पे मैं CAPF का भी PYQ देख रही हूँ थोड़ा। हालांकि मेरा मेन फोकस CAPF नहीं है, बट मैंने फॉर्म भरा है और मुझे एग्ज़ाम देना है तो मैं दूंगी, तो उसके लिए मैं अभी थोड़ा PYQs का देख रही हूँ। एंड बीच बीच में थोड़ा ऐसे राइटिंग भी कर लेती हूँ बिकॉज़ वो UPSC में भी काम आएगा। ऑल्सो UPSC मेंस का प्रिपरेशन करना ही करना है, मतलब प्रीलिम्स का जैसा भी रिजल्ट है वो साइकिल तो कंप्लीट करना है। लास्ट टाइम भी मेरा वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इस बार तो एनी हाउ मतलब वो करना ही है। प्लस एक बार रिज़ल्ट भी देख लेते हैं क्या आ रहा है प्रीलिम्स का, एंड उसके बाद फिर अगर मतलब जिस तरीके का रिज़ल्ट होता है उस हिसाब से थोड़ा प्रिपरेशन करना होगा। ऑल्सो एग्ज़ाम भी है जैसे BPSC मैंने बताया, तो सब कुछ एक बार देखना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। एंड यहाँ पे नेक्स्ट डे का भी व्लॉग अटैच है, मतलब बेसिकली मैंने इसमें 3 दिन के क्लिप्स को अटैच किया है क्योंकि एक दिन मेरा बहुत ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पहले मैंने सोचा था जब मैं शिफ्ट करूँगी तो एकदम छोटे से छोटे डिटेल्स को रिकॉर्ड करूँगी, बट वो बिल्कुल नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था बॉडी। और इस बार जो मैंने लाइब्रेरी लिया है ना, तो उसमें मैंने सीट को फिक्स नहीं रखा है, फ्लोटिंग रखा है। तो कभी मैं किसी सेक्शन में बैठ जाती हूँ, कभी कहीं और बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल किचन वाले सेक्शन में बैठी हूँ, इसीलिए पीछे वो चिमनी दिख रहा है। तो मेरा सीट फ्लोटिंग है और अभी मैंने सोचा है कि जून मंथ फ्लोटिंग ही रखती हूँ, फिर जुलाई में फ़िक्स सीट कर लूँगी अपना। एंड ना मुझे एक और बात करनी थी, मतलब मुझे दिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दिल के भी बहुत करीब है क्योंकि मैंने कॉलेज यहाँ से कंप्लीट किया है। पर ये जो स्टूडेंट एरिया जैसे ORN हो गया, करोल बाग हो गया, पटेल नगर हो गया, इनका हालत इतना बुरा है, तो मैंने लाइब्रेरी छोड़ा। एंड द ओनली रीज़न वाई आई लेफ्ट लाइब्रेरी इज़ बिकॉज
बिल्कुल भी अच्छा मेंटेनेंस नहीं था वहाँ पे। एंड उन लोगों ने प्राइस एसी के नाम पे इतना ज़्यादा बढ़ा दिया विच वॉज नॉट एट ऑल अफोर्डेबल। तो मतलब इतना ज़्यादा ये लोग सेंट्रिक हो गए ना, मनी सेंट्रिक की। कभी कभी बहुत दुख भी होता है देख करके कि ऐसा होते जा रहा है। ऑल्सो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी का, तो इतना वो हिम्मत होना चाहिए कि अगर आप आसपास देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए बोलो। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस लाइब्रेरी को मैंने छोड़ा वहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिसके लिए बाकी एस्पिरेंट्स को बोलना चाहिए था, पर किसी को मतलब नहीं है। लोग आते हैं, अपना पढ़ते हैं, चले जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज ऐसे तो फंक्शन नहीं कर सकता। ऐसे तो और भी ज़्यादा ये स्टूडेंट एरिया का जो पूरा माहौल है वो ख़राब ही होगा, और भी ज़्यादा बस लोग पैसा ही छापना चाहेंगे, बट नहीं कोई एफर्ट लेता है। मैंने बहुत देखा। तो ये एक छोटी सी मैसेज है, अगर मेरा बात किसी के पास पहुंच रहा है और अगर एक भी इंसान उससे कुछ समझ पा रहा है, तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी एस्पिरेंट हो यार, या फिर एक इंसान ही क्यों ना हो, अगर आप कहीं पे लगता है कि आपको बोलना चाहिए तो आप बोलिए प्लीज़। बिकॉज़ आप शांत रहिएगा तो आपकी वजह से वो माहौल और ख़राब होगा। बिकॉज़ अगर आप नहीं बोलिएगा तो जो सामने वाला गलत कर रहा है उसको ज़्यादा मौका मिल जाएगा और गलत करने का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी व्लॉग। स्टडी हार्ड।